चलिए एक और क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देते हैं, देखते हैं। यह भी क्वेश्चन सिमिलर है, उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लेकर चलते हैं। इसको लेकर के चलते हैं 228 मॉडुलस x माइनस 5 dx। हम लोग जानते हैं कि मॉडुलस x का जो वैल्यू है वह दो भागों में बटा होता है। एक होता है -x जब x लेस देन 0 हो, एक होता है +x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस बात को हम लोग जानते हैं, बखूबी जानते हैं, बहुत बढ़िया तरीका से। मॉडुलस का ये मॉडुलस फंक्शन का ये रूल होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसी मॉडुलस फंक्शन को इस मेथड पर अब हम लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मॉडुलस x माइनस 5 इक्वल टू, यह दो पार्ट में बटेगा। कब? एक होगा -x माइनस 5, यह किस कंडीशन में? जब x माइनस 5 लेस देन 0 होंगे। दूसरा कंडीशन है x माइनस 5 यह पॉजिटिव होंगे। कब? जब यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यह दो कंडीशन हमारे। कहने का मतलब है यह दो तरीका से हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि एक निगेटिव आया, एक पॉजिटिव आया। यानी एक पॉइंट हमें निकल के आ रहा है, यदि x माइनस 5 इक्वल टू 0 लेकर के चल रहे हैं तो x इक्वल टू एक पॉइंट हमें प्राप्त हो रहा है +5। यदि हम इसको यहाँ पर x माइनस 5 को 0 लेकर के चल रहे हैं तो x इक्वल टू +5, यानी कि x का जो एक पॉइंट हमें प्राप्त हुआ वो +5। अब नंबर लाइन पर हम लोग देखते हैं ध्यान से, तो नंबर लाइन खींचेंगे तो 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है। ठीक है, 2 और 8 के बीच में यहाँ पर एक 5 है, यानी 2 to 5, 5 to 8, बस हो गया। अब इसको हम लोग फिर उस फंक्शन को तोड़ देंगे किस मेथड पर? जैसे हम लोग जानते हैं कि a to b प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। यहाँ पर इसको प्रॉपर्टी यूज करके फिर उसको तोड़ लेंगे। 2 to 5, यहाँ पर ये हो जाएगा -x माइनस 5 dx प्लस 5 to 8, 5 to 8 पॉजिटिव वैल्यू x माइनस 5 dx। हो गया, सिंपल है। बस इसी आधार पर हमें इसे तोड़ देना है। माइनस बाहर निकाल देते हैं और इसको तोड़ देते हैं। कितना हो गया? x² 2 माइनस 5x 2 to 5 प्लस x² 2 माइनस 5x 5 to 8। हो गया। अब इसको तोड़ देंगे यहाँ से। अब इसी आधार पर हम लोग आगे की तरफ हम लोग बढ़ा देंगे इसको। इसको देखते हैं इसके आगे क्या होगा। तो इसका वैल्यू रखते हैं इस प्रोसेस पर। इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx का वैल्यू होता है fb माइनस fa। बस इसी आधार पर हमें इसका वैल्यू तोड़ देंगे, यानी जो लिमिट्स का वैल्यू है वहां पर रखते हैं। तो पहले b का वैल्यू फिर उसका a का वैल्यू। चलिए इस पर देखते हैं हम लोग। पहले b रखते हैं यहाँ पर, यानी कि 5² 2 माइनस 5 × 5 माइनस ये एक हो गया। दूसरा है 2² 2 माइनस 5 × 2 हो गया, प्लस यहाँ पर रखते हैं 8² 2 माइनस 5 × 8 माइनस अब 5² 2 माइनस 5 × 8। बस अब इसको तोड़ दीजिए। 25/2 माइनस 25 माइनस 2² 2 यानी कि 2 माइनस 10 माइनस माइनस प्लस प्लस 64/2 यानी कि 32 माइनस 40
माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25/2 माइनस माइनस प्लस 40 प्लस 40 माइनस 40 कैंसिल। ओहो, यहाँ पर 5 इंटू 5 होंगे ना, यहाँ पर ये गलती हो गई, 1 मिनट, ये गलती हो गई। यहाँ तो 40 ठीक ही था, ये हो जाएंगे 25। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। माइनस 25/2 ये हो जाएंगे 27 प्लस 2 माइनस 17 प्लस 32 यहाँ हो जाएंगे 32 प्लस 25 7 3 2 5 57 माइनस 40 यानी कि 17 अब माइनस 25/2 इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। माइनस 25/2 प्लस 17 प्लस 17 माइनस 25/2 हो गए 17 70 34 और माइनस ये दोनों माइनस 25/2 है, माइनस 25/2 है, तो ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 50/2 50 कैंसिल आउट 25 34 माइनस 25 इक्वल टू 9। इसका आंसर निकल के आ जाएगा हमारा 9। ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, इसी आधार पर हम लोग दूसरा भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मॉडुलस x प्लस 2 dx। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व सेम इसी पर प्रोसीजर से भी कर सकते हैं, और एक और तरीका है, हम लोग उस तरीका को देख लेते हैं। एक तरीका ये है, जैसे x प्लस 2 को कोई भी ऐसा मॉडुलस का जो भी क्वेश्चन हो, उस सभी क्वेश्चन के जो मॉडुलस के अंदर जो दिया हुआ पॉलिनोमियल होंगे उसको हम लोग मान लेंगे 0। ठीक है, तो 0 जैसे ही मानेंगे तो हमें कुछ पॉइंट प्राप्त हो जाएंगे। उस पॉइंट के आधार पर हम लोग फिर इस फंक्शन के आधार पर हम लोग तोड़ देंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इक्वल टू जैसे ही 0 लिया तो x इक्वल टू हमें प्राप्त हो गया एक पॉइंट क्या, -2। एक पॉइंट हमें प्राप्त हो गया -2। अब बस अब कुछ नहीं करना है, बस अब एक पॉइंट हमें जैसे ही प्राप्त हुआ तो हम लोग एक लाइन खींचेंगे, 1 -5 2 + 5। एक पॉइंट हमें प्राप्त हुआ -2। बस सिंपल है, -5 टू -2 फिर -2 टू +5। अब ध्यान देंगे यहाँ पर अब कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा निगेटिव, तो इसके लिए पहले हम इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं। यहाँ पर therefore I इक्वल टू हो गए -5 टू -2 मॉडुलस x प्लस 2 प्लस -2 टू +5 मॉडुलस हट जाएगा x प्लस 2 इंटू dx। अब देखते हैं कि कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव पहचानने के लिए एक तरीका और है। एक तरीका तो हमने यह चीज को देखा ही, एक और तरीका यह है कि x प्लस 2 x के जगह पर अगर -5 और -2 के बीच की कोई संख्या अगर रखते हैं, अगर वह निगेटिव आ जाता है तो वहां पर निगेटिव हो जाएंगे, अगर पॉजिटिव आ जाता है तो वहां पर पॉजिटिव लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं -5 और -2 के बीच की एक संख्या अगर लेते हैं, जैसे -2.5 अगर ले लिए, जैसे ही -2.5 रखा x के जगह पर तो -2.5 + 2 यानी कि -0.5, यानी वैल्यू हमारा आया माइनस, यानी यह जो वैल्यू आएगा वह आएगा माइनस हो गया। फिर -2 और +5 के बीच की अगर कोई संख्या लेते हैं तो यह वैल्यू आएंगे प्लस, तो इसके लिए हमने यहाँ पर रख दिया प्लस। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। बस हो गया, अभी यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएगा मेरा। देखिए यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे। से
इसी तरह से a टू b जैसे fx dx लिया तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन जैसे ही निकालेंगे तो f b माइनस f a आएगा, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का जो फंक्शन जो इंटीग्रेशन आएगा उसको हम लोग कर लेंगे, बस हो गया। x का इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू डी एक्स का 2x माइनस 2 5 माइनस 5 है, फिर हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x माइनस 2 5, ध्यान देंगे यहाँ पर माइनस, अब वैल्यू रखते हैं यहाँ पर माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू माइनस 2, एक का काम हो गया, फिर माइनस 5 रख सकते हैं। अब माइनस जैसे ही लेंगे तो ब्रैकेट चालू करेंगे, माइनस 5 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू माइनस 5 हो गया। अब इसको देखते हैं, प्लस x के बदले में अब 5 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू 5 माइनस ब्रैकेट चालू माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू माइनस 2 ब्रैकेट बंद हो गया। अब इसको तोड़ देते हैं यहाँ पर, माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 4 बाई 2 प्लस माइनस माइनस 2 जा 4, माइनस से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 5 का होल स्क्वायर 25 बाई 2 माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस 2 इंटू 5 10, चेक कर लीजिए एक बार कहीं गलती तो नहीं है। माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू माइनस 2, ठीक है, फिर माइनस 5 रखेंगे, माइनस 5 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू माइनस 5, ठीक है, इसको चेक कर लीजिए, 5 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू 5, ठीक है, माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू माइनस 2, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब इसको तोड़ दीजिए, 25 बाई 2 प्लस 10 माइनस, अब इसी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस प्लस माइनस 4 स्क्वायर बाई 2 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2 जा 4 माइनस 10 to 12 माइनस 4 8 माइनस 25 बाई 2 प्लस 25 बाई 2 14 माइनस 2 10 माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 8 प्लस 25 बाई 2 प्लस 25 बाई 2 प्लस 10, ये 25 बाई 2 हो जाएंगे 50 बाई 2 और 10 माइनस 8 प्लस 2 50 25, कहीं गलती तो नहीं हो रहा है, 25 प्लस 2 20, सॉरी 14 माइनस 2 12 ना होंगे यहाँ पर 12, ठीक है, 12 माइनस 8 4, 25 प्लस 4 यानी 29, ये रहा आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन दिखने में भारी है, एडवांस है, लेकिन है नहीं। एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है सिर्फ ये समझ में हमें आ जाए कि निगेटिव कौन सा वैल्यू लेना है, पॉजिटिव कौन सा वैल्यू लेना है, बस, और पॉइंट कौन सा टूटेगा, कौन कौन सा पॉइंट टूटेगा, ये दो तीन बातें अगर हमें समझ में आ गई तो इस तरह का इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन होगा तो हमें बहुत ही आसान लगेगा। इस तरह का और भी क्वेश्चन है जैसे स्क्वायर के रूप में, क्यूब के रूप में, या कॉमन निकालने वाला, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं। चलिए इसको नोट किया जाए।